वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस इसके बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी सैजिटेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट याद रखना कि ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। ये शायद हर एक सैजिटेरियस को रेजोनेट ना करे, बट एनीवेज ये रीडिंग है आपका February 15 से लेके February 28 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सैजिटेरियस हम लोग देखेंगे पहले आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस जो होगा आपके लिए या एडवाइस जो होगी आपके लिए। लेट अस स्टार्ट विथ योर लव सिचुएशन। माय एक्वेरियस इज इन लव। ठीक है। पहले हमारे पास है द सन, उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, टेम्परेंस और जस्टिस। ठीक है। मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है लियो, मेरे पास है एरीज भी है, सैजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, स्पेशली केप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस और लिब्रा। सैज, आई थिंक आई कैन सी यहाँ पे एक सिचुएशन है आपके लव सिचुएशन में दैट इज़ गेटिंग हील्ड। मुझे यहाँ पे हीलिंग एनर्जी नज़र आ रहा है। नाउ आई डोंट नो आपका करंट सिचुएशन क्या है, क्या यहाँ पे इश्यूज़ है या क्या आप सेपरेशन में हो। आई डोंट थिंक यहाँ पे लाइक कोई परमानेंट सेपरेशन हुआ है। अगर यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप सैज, देन आई कैन टेल यू कि आप कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन से, या फिर मे बी आप एक्शन ले सकते हो। बट आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पे हीलिंग और स्टेबिलिटी आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक एनर्जी है ऑफ कोडिपेंडेंसी एंड इनबैलेंस ऑल्सो, बिकॉज आई फील यहाँ पे दो बैलेंस का कार्ड है। आई ऑल्सो हैव डेविल। आपका जो सिचुएशन है सैजिटेरियस, आई थिंक आप इस सिचुएशन को स्टेबल बनाना चाहते हो। आपका जो इंटेंशन है वो सही है, बट आई कैन सी हियर कि आपका मेन फोकस जो है लाइक उसके पीछे जो लॉजिक है वो सही नहीं है शायद, बिकॉज आई कैन सी दैट आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हो इस सिचुएशन से या इस पर्सन से। अगर ऑब्सेस्ड नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो इस पर्सन में या इस कनेक्शन में। मे बी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इस पर्सन के बारे में, मे बी आप काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड हो रहे हो इस पूरे सिचुएशन को कैसे हील करना है उस सिचुएशन के बारे में, या आप बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम, एनर्जी, मनी, एनीथिंग, एफर्ट, कुछ भी हो सकता है ये चीज़, जो जिस कारण से यहाँ पे इम्बैलेंसेस हो रहा है, जिस कारण से बैलेंस बिगड़ रहा है सैजिटेरियस। आपको ये जानना है कि आप अगर कुछ सिचुएशन को चाहते हो या किसी सिचुएशन को हील करना चाहते हो किसी पर्सन के साथ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसको हील करते हुए आप खुद को इम्बैलेंस कर दोगे, खुद को इनस्टेबल कर दोगे, यू नो। बिकॉज आपका बैलेंस में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इम्बैलेंस्ड रहोगे, आपके आसपास की चीज़ें, सिचुएशन, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, कुछ भी आप पकड़ लो, सब कुछ इम्बैलेंस्ड होगा, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप को डिपेंडेंट ना हो जाए इस पर्सन से। आप अपना पूरा सिचुएशन इस पर्सन के ऊपर ना छोड़ दें, यू नो। ट्राई टू हैव योर ओन स्टेबिलिटी। अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो, अपना मेंटल सिचुएशन, इमोशनल सिचुएशन को कैसे स्टेबल बनाना है, कैसे ग्राउंडेड बनाना है, उसके बारे में सोचो सैज। बिकॉज आई कैन सी कि आप टेम्प्टेड हो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए। आप चाहते हो एक्शन, आप चाहते हो मूवमेंट, आप चाहते हो क्लैरिटी, बट ऐसे अगर आप करोगे, इफ़ यू आर ऑब्सेस्ड, और अगर आप लाइक इक्वल गिव एंड टेक नहीं करोगे, देन चीज़ें आपके लिए और भी प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी, चीज़ें आपके लिए और भी डिफ़िकल्ट होता जाएगा इमोशनली इसको बेयर करना। ओके। वॉट एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू डू दैट इन बैलेंस। ठीक है। स्पेशली वो लोग जो लोग को डिपेंडेंट हो,
इस पर्सन पे, इस कनेक्शन पे। सो लेट अस सी आपके पर्सन का क्या सिचुएशन है सैजिटेरियस। ओके, आई हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड rebirth. वर्ल्ड. सो आई थिंक यहाँ पे यस, आई थिंक आपके पर्सन इस पूरे सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली अगर यहाँ पे कुछ एंडिंग्स है या कोई सिचुएशन है, या राइट, ब्यूटीफुल एनर्जी. सो सैजिटेरियस, अगर मैं पहले ज़ोडिएक्स बोल देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास है वाटर साइंस, Pisces, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ओके. सो आई कैन सी यहाँ पे आपके जो भी पर्सन है वो सोच रहे हैं इस पूरे सिचुएशन के बारे में. आई कैन सी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है, ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, नो कॉन्टैक्ट, वट एवर. या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो. अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, इस पर्सन के लिए वो डिस्टेंस एक इशू है. इस पर्सन ये पर्सन वो डिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं. एंड ऑल्सो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं भी हो, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं. ये पर्सन आपके साथ इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने आप को. अगर ये पर्सन पास्ट में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते थे या पास्ट में बहुत ही कैजुअल थे आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, आई थिंक इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुआ है या कहाँ वो लाइक कौन कौन सा एरिया है इस रिलेशनशिप में जिसको वो बेहतर बना सकते हैं, जिसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं. बट आई कैन डेफिनेटली सी आपके पर्सन आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं. अगर ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं लाइक सोशल मीडिया पे या आसपास रहते हो आप, आई डोंट नो, ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं दूर से. ये पर्सन जितना बार आपको देखते हैं, मे बी ओल्ड फोटोग्राफ्स या ओल्ड मेमोरीज़ को याद करते हुए, इस पर्सन को ये जितना ये आपको देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, इनको उतना फील होता है कि उन्होंने गलती किया है, या फिर लाइक देयर इज़ अ एनर्जी कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं या आपके पास जाना चाहते हैं. बट उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक बैरियर है, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टैकल्स है. ना हो सकता है ये ऑब्स्टैकल्स इसलिए है बिकॉज आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है या आप नहीं चाहते हो बात करना, या एक्सटर्नल फैक्टर्स है, फैमिली इन्वॉल्व है, झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, या अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या अगर इस पर्सन ने पहले लाइक आपसे मुंह मोड़ लिया था पहले, आई थिंक उस चीज़ को लेके इस पर्सन को अभी थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है. लाइक मैंने ऐसा क्यों किया, या क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन सच में नहीं था, या शायद मेरे लिए ये करना सही नहीं था. ऐसा वाला फीलिंग जो होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन. सो आई थिंक ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या आप कर रहे हो, बिकॉज आई कैन सी कि इस पर्सन के अंदर एक इंटेंशन है, एक रिकन्सिलिएशन का, एक इच्छा है टू कम बैक, गिव दिस अ सेकेंड चांस. सो यू कैन वेट एंड सी, या तो आप वट एवर फील्स गुड फॉर यू, सैज. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू आपका जो करियर है, फाइनेंसेस है, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. Okay, we have the 5 of Pentacles, Page of Pentacles, 4 of Cups, Wheel of Fortune, okay, 4 of Swords and the Fool. Okay, so I see demotivation. You know what I'm seeing कि आप बहुत जल्दी रिसेंटली या पास्ट में या बाय नेचर आप बहुत जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाते हो, या फिर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है इस वक्त. साज, द मेन प्रॉब्लम इज़ यू आर इनकॉन्सिस्टेंट. अगर आप सोच रहे हो कि क्यों सब लोग आपसे आगे हैं, या क्यों आप कुछ स्पेसिफिक अचीव नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप अपने प्रेजेंट फिनेंशियल या करियर सिचुएशन में खुश नहीं हो, स्ट्रगल कर रहे हो, या आप में क्या कमी है, किस लिए मुझे ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, किस बात का ऐसा स्ट्रेस है. आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इज़ कंसिस्टेंसी.
ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट गुड इनफ, या ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, या आप किसी से कम हो, या आप में कैपेबिलिटी नहीं है। द मेन प्रॉब्लम इज़ कि आप बहुत कम में सेटिस्फाई हो जाते हो। लाइक वंस यू पुट ऑन द हार्ड वर्क, आप अपने आप को एक रूटीन में डालते हो, आप अपने आप को एक डिसीजन लेते हो, प्लान्स बनाते हो, रूटीन में डालते हो, एंड यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड। आफ्टर अ फ्यू डेज हो सकता है, या आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर अ फ्यू वीक्स, आपको ऐसा लगने लगता है मे बी दैट यू नो इट्स एनफ। फिर भी लाइक देर इज दिस एनर्जी, लाइक आपका एनर्जी ऑटोमेटिकली लो हो जाता है, आपका एनर्जी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। एंड स्पेशली अगर आपके आसपास सक्सेसफुल लोग हो, स्पेशली अगर आपके आसपास, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जेलस है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जलते हैं, नो, ये जलन नहीं है। दिस इज़ लाइक वाओ, लाइक ये पर्सन अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, मेहनत कर रहे हैं, बट मुझसे थोड़ी ये सब होता है, मुझसे तो ये सब होता ही नहीं। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी, यू नो। एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकॉन्सिस्टेंसी। सेकेंडली कि आप खुद पे डाउट कर रहे हो। थर्ड, दैट आपको लगता है देयर इज अ लाइक अ बार, आई एम गेटिंग द एनर्जी, द हार्ट चक्रा इज क्लोज्ड। You are not very open, Sagittarius, right now. You are not open for challenges, adventures, new beginnings. आप अपने आप को क्लोज ऑफ करके रखे हो। मे बी आप इंटेंशनली किए हो, मे बी अनइंटेंशनली ही सही, बट आई कैन सी जो चेंज आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ यू आर ओपनिंग अप। आपने अपने आप को, आपके खुद के बारे में आपने कुछ बिलीव सिस्टम बना के रखा है कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, या इतना डिफ़िकल्ट चीज़ मुझसे नहीं होगा, या ये सारे जो ड्रीम्स है ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मेरे औकात के बाहर है, यू नो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। या मेरा जो अभी सिचुएशन है यही मेरा ज़िंदगी है, इसी से मेरा लाइक ज़िंदगी भर यही मुझे झेलना पड़ेगा, इससे बेहतर हो नहीं सकता, आई कैन नॉट सी अ होप और एनी थिंग। सो ये जो भी आपका सिचुएशन है, विच इज़ द 4 of Cups सिचुएशन, आई थिंक यू आर नॉट सीइंग द लाइट। आप नेगेटिव पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जिस कारण से आप पॉजिटिव देख ही नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है पॉजिटिव कुछ है ही नहीं तो देखे क्या, यू नो, यही आप सोच रहे हो कि लाइफ में पॉजिटिव है ही नहीं तो देखे क्या, जितना ही मेहनत करे हो ही नहीं रहा है कुछ। मुझे पता है आप नहीं देख पा रहे हो, बट द चेंज दैट इज़ हैपनिंग इज़ कि यू आर ओपनिंग अप। स्पेशली अगर आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड ऑफ है, आई थिंक दैट इज़ ओपनिंग अप, अ न्यू साइकिल इज स्टार्टिंग, जहाँ पे यू विल फील मोर ओपन, मोर सोशल एंड मोर रिसोर्सफुल। जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, यू नो, देयर द स्पार्क विल कम बैक, कि एक एडवेंचरस एनर्जी आई कैन फील दैट इज़ कमिंग फॉर यू इस नए साइकिल में। जब आप रिस्क लोगे कि करके देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं होगा, एंड ऐसे कर करके आई थिंक यू विल फील बेटर, या आप अपनी तरफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे, लाइक अपने आप को सक्सेसफुल होते देखोगे, या एटलीस्ट प्रोग्रेस होगा, एटलीस्ट मूवमेंट होगा। बिकॉज आपके करंट सिचुएशन में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, एटलीस्ट नहीं, लाइक जितना आप चाहते हो उतना तो नहीं है। सो आई कैन सी कि आप या तो बहुत सोशल बन जाओगे, लाइक आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, या यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाई पीपल, मे बी पीपल इन योर स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, आपके कलीग्स, बॉसेस, टीचर्स, या इन्फ्लुएंशियल पीपल, इन्फ्लुएंसर्स जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, या रिसोर्सफुल पीपल जो आपको लाइफ में हेल्प कर सकते हैं, अच्छे एडवाइसर्स। सो हुएवर दीज आर, ये फैमिली भी हो सकता है कि आपके फैमिली आपको इमोशनली सपोर्ट करे, दिस कैन बी एनी थिंग, बट आई कैन सी आप बहुत सोशल हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सल्यूशन को, अपने जो भी आप कहना चाहते हो, लाइक देयर इज दिस ओपनिंग अप ऑफ द हार्ट चक्रा और मे बी द थ्रोट चक्रा इवन, जो आपको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, जो आपको हेल्प कर रहा है इस न्यू बिगिनिंग को एम्ब्रेस करने में। बिकॉज यहाँ पे जो भी न्यू बिगिनिंग्स था आपके इस साइकिल में, आपने उस न्यू बिगिनिंग्स को नहीं देखा, बिकॉज आपका मेन फोकस नेगेटिव पे था। आपका मेन फोकस मैं क्या नहीं हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती, मेरे लाइफ में क्या नहीं है, लाइक क्या क्या कमी है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है मेरे में, वो सब आप हाईलाइट कर रहे थे लाइफ में, जिस कारण से आपको पॉजिटिव दिखाई नहीं। बट ये जो नया साइकिल है, दिस इज़ टाइम कि आप खुद को प्रिपेयर करें टू बी मोर ओपन, टू बी मोर सोशल, टू बी मोर वल्नरेबल। इट्स ओके टू फेल। अगर आप फेल होते हो लाइफ में, इट्स ओके,
बट एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज़लेस हो या आप फेलियर है, आपका पूरा लाइफ का डेफिनेशन वो नहीं बन जाता. यू कैन ऑलवेज ट्राई अनदर चांस, यू नो. एंड यही है आपका जो आपको समझना है, सैज. डोंट गिव अप. Let's see any general messages for you. Queen of Cups, Three of Wands, Two of Swords, Strength. Okay, the Moon, Hierophant. Beautiful. So, general messages. I can see Taurus, Cancer, Leo, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Aries, Leo. Yeah. So, द मेन एडवाइस, या तो जो भी कहो आप, वो ये होगा कि आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा इस वक्त इज़ टू हैव मेंटल बैलेंस, मेंटल पीस, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल पीस. अगर आप खुद में कंटेंट हो, अगर आप खुद में सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, स्टेबल फील करते हो विथ योर सेल्फ, आई थिंक आपके लिए लाइफ और भी स्मूथ होगा. एटलीस्ट ये जो स्ट्रगल पीरियड है या जो भी चीज़ में आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आप परेशान हो जिस चीज़ के कारण लाइफ में, जिस इंसान के कारण लाइफ में, वॉट एवर, वो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा, और भी क्लियर होगा, स्टेबल होगा, अगर आप अपना इमोशनल, मेंटल वेलबींग पे ध्यान दोगे. बिकॉज आई कैन सी आप बहुत स्ट्रेस में हो, या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है या चीज़ है आपके लाइफ में जिसे लेके आप बहुत वरिड हो, आप बहुत एंक्शस हो, आप मे बी फॉर सम ऑफ यू आपको ख़राब ड्रीम्स आ रहे हैं रात को, बैड ड्रीम्स, नाइट मेयर्स, जिस कारण से आप इरिटेटेड हो, या फिर आप सोच रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, या व्हाट इज़ हैपनिंग, वट एवर. बट आई कैन सी कि आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगा इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ मोर देन वॉट अदर्स थिंक ऑफ यू. कुछ लोगों को यहाँ पे आंसर्स चाहिए किसी चीज़ के लिए. आंसर्स, आई डोंट नो, इट कैन बी एनीथिंग. आपके जो आंसर्स है वो आपको नहीं मिल रहा है इस वक्त. दिस इज़ बिकॉज द यूनिवर्स डजेंट वांट टू. यूनिवर्स नहीं चाहता है कि वो आंसर्स आपको इस वक्त मिले. बट विथ टाइम वो आंसर्स आपको मिलेंगे. बट इस वक्त जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. अपना जो ड्यूटी है उसको निभाओ, अपना खुद को प्रायोरिटी बनाओ. सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, ये सब प्रैक्टिस करो. बिकॉज आई कैन सी स्टेबिलिटी आ रहा है आपके लाइफ में. तभी आएगा जब आप कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करना बंद करोगे, कॉन्स्टेंटली अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में रखना बंद करोगे, कॉन्स्टेंटली अपने लाइफ को इम्बैलेंस करना बंद करोगे. ओके. एंड देयर इज समथिंग अबाउट अ पोटेंशियल दैट इज़ कमिंग अप. कोई आप अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं करो. आई डोंट नो ये पोटेंशियल किस चीज़ में है. मे बी आप पढ़ाई में अच्छे हो, कुछ टैलेंट है आप में, या आई डोंट नो, फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ पोटेंशियल जो आप में है, बट आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो प्रॉपरली. बिकॉज या तो आप लेज़ी हो, या तो आप इग्नोर कर रहे हो, या तो आप सेल्फ डाउट में जी रहे हो. कुछ लोग यहाँ फिर डेफिनेटली को डिपेंडेंट हो किसी इंसान पे, किसी सिचुएशन पे, किसी सब्सटेंस पे. आई डोंट नो, आपको कोई बुरा हैबिट है, मे बी पार्टिंग, डूइंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वट एवर दैट इज़, जो आपके लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव है. सो स्पेशली वो लोग जो यहाँ पे किसी हैबिटेटेड हो किसी सिचुएशन से, या किसी इंसान से, किसी इंसान के ऊपर आप को डिपेंडेंट हो, किसी और चीज़ पे आपका हैप्पीनेस डिपेंड करता है, आपको किसी गंदे हैबिट्स है अगर, वो आपके लिए बहुत ही ख़राब है. ट्रस्ट इट और नॉट, that is putting you under this illusion or under this confusion. या तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं. सो बी वेरी केयरफुल कि आप अपना ध्यान रख रहे हो, नॉट जस्ट इमोशनल, ऑल्सो फिजिकल. बिकॉज अगर आप रखोगे, इट विल लीड यू टू हैप्पीनेस, इट विल लीड यू टू क्लैरिटी. ठीक है. So overall, that is what I have for you, Sagittarius, and thank you so much for watching.
अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।